फर्ज कीजिए कि आप अपने किसी दोस्त के घर पे जाते हो कुछ रात के लिए रुकने के लिए। फिर आपको कुछ देर बाद पता चलता है कि जिस इलाके में अभी आप रह रहे हो वो हॉन्टेड है। आसपास आपके सारे इर्द गिर्द आत्माओं का बसेरा है। अभी शायद से आपने ये इमेजिन कर लिया होगा, डर चुके होगे, खौफ में आ गए होगे, लेकिन आपको कैसा लगेगा सुनने में कि कई सालों पहले ऐसा एक इंसान के साथ हो चुका है जो कि उस वक्त वहीं पे खड़ा था और ये सारी चीजों को महसूस कर रहा था। वो अकेला था वहां पे, लेकिन सब के सब चीजों को महसूस कर रहा था। आज की कहानी उसी बारे में है। आज की ये कहानी हैदराबाद की होने वाली है। ये कहानी हैदराबाद के एक इलाके के बारे में है जहाँ पे ये सारी घटनाएं घटी थी और उस इंसान ने वहाँ पे ये एक्सपीरियंस किया था। बताया जाता है कि आज भी वो इसी खौफ के साथ जीता है, इसी एक दर्द के साथ जीता है कि उस रात में उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसको एक सदमा पहुंच चुका है। एंड गाइस, बताया जाता है कि साल 2012 में इस प्रेत आत्मा के वजह से बहुत सारे लोग मौत का शिकार भी बने थे। बहुत सारे लोगों की लिटरली में मौत हुई है इसको लेकर। एंड गाइस, इस चीज के बारे में द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर एंड न्यूज आर्टिकल्स में भी ये कहानी पब्लिश हो चुकी है। एंड गाइस, ये इतना खौफ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो जो आत्मा है ना, वो सिर्फ किसी एक घर में नहीं बसती, पूरे इलाके पर उसका कब्जा है। आज इसी बारे में बात होगी। एंड गाइस, आप भी चौकन्ने हो जाओ क्योंकि क्या पता, हो सकता है कि अगली बार आप हैदराबाद जाओ और आपके इर्द गिर्द ही ये इलाका पड़ता हो और आप इसी आत्माओं के बसेरे के बीच में फंस जाओ। ध्यान से सुनिए ये कहानी। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। सो गाइस, जैसे मैंने कहा कि ये वाली कहानी हैदराबाद की है, सो गाइस ये कहानी भी वहीं पे शुरू होती है। हैदराबाद में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है रविंद्र नगर। एंड गाइस, ये हैदराबाद में ही है, पर्टिकुलरली इट्स इन हैदराबाद। एंड साल 2012 में इस इलाके में कुछ भी ठीक नहीं था। आज के समय में भी शायद से ठीक नहीं होगा, लेकिन ये जो कहानी है ये साल 2012 और 13 के पास की है, जब अशोक नाम का एक लड़का हैदराबाद में आया हुआ था कुछ दिनों के लिए। एंड उसे याद था बहुत अच्छे से कि उसकी कोई एक दोस्त है जो कि रविंद्र नगर में रहती है। तो उसने सोचा कि मैं होटल में क्यों रुकूं, मैं जाके अपनी दोस्त के पास ही जाके रुक जाता हूँ। फिर उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया। उसकी दोस्त का नाम था प्रिया। उसने प्रिया को फ़ोन किया, उसको बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए आ रहा हूँ यहाँ पे हैदराबाद में, सो मैं सोच रहा था कि मैं तेरे यहाँ पे रुक जाऊँ। एंड प्रिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आ जा, बिंदास आ जा यार, घर पे आ जा। एंड उसके बाद भी प्रिया कुछ तो कहने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अशोक ने फ़ोन काट दिया। शायद से यही उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। फिर अशोक फाइनली प्रिया के घर पे पहुंच चुका था। फिर प्रिया ने बोला कि मैं तुझे ना कॉल पे एक बात कहना चाहती थी, लेकिन मैं, चल ठीक है, अब तू आ ही गया है तो मैं तेको अभी बता देती हूँ। प्रिया ने कहा कि अशोक, तू यहाँ पे चाहे 1 दिन रुक, 5 दिन रुक या 10 दिन रुक, लेकिन सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में डाल के रखना कि भाई यहाँ पे आधी रात में नहीं घूमना। आधी रात तो क्या, 6 बजे के बाद भी यहाँ पे नहीं घूमना। यहाँ पे इंसान नहीं घूमते 6 बजे के बाद, आत्माएं घूमती है। एंड मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। फिर अशोक ने बोला कि अरे यार ये सब कुछ क्या बोल रही, मैं आया हूँ तो मेरी फिरकी ले रही है तू, तुझे भी पता है यार ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां होती है, ये जस्ट अ फोकलोर, मैं इसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। लेकिन गाइस, अशोक जिस कहानी को, जिस शब्दों को महज सिर्फ एक कहानी ही समझ रहा था, उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बहुत जल्दी असलियत में तब्दील होने वाली है। एंड गाइस, अशोक यहाँ पे कोई ऑफिस के काम से नहीं आया था, वो एक शूटिंग बिजनेस में था। तो वो शूटिंग करने के लिए आया था जिसका सेट रामोजी स्टूडियोज में लगा हुआ था। एंड गाइस, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि रामोजी स्टूडियोज भी असल में बहुत ज्यादा हॉन्टेड है, लिटरली हॉन्टेड है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, अशोक एक ऐसी जगह पे आ पहुंचा था जहाँ पे वो चारों ओर से प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ था। गाइस, फिर ये अगले दिन की बात है। अगले दिन सुबह सुबह अशोक अपने काम के लिए निकलने वाला था। एंड निकलने से पहले ना प्रिया ने उसको रोक दिया था एंड कहा कि अशोक, मैंने तुझे कल रात एक बात बताई थी कि कैसे तुझे शाम को 6 बजे से पहले पहले घर पे आ जाना है। चाहे तेरा शूटिंग का काम कितना भी पेंडिंग हो, ये कोशिश जरूर करना कि तू 6 बजे से पहले ही आ जाए, और हो सके तो ऑटो को घर के पास रोक देना अगर तू लेट आया तो। फिर अशोक ने बोला चल ठीक है, आई विल ट्राई। लेकिन गाइस, ये शूटिंग एक ऐसी चीज है ना जिसमें वक्त का अंदाजा नहीं लगता। जो क्रिएटिवनेस होती है ना, उसके लिए आपको वक्त देना ही पड़ता है। चाहिए 1 घंटा लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे या 5 दिन लगे, एक एक सीन के लिए भी बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है कभी कभी। ये जो चीज़ है वो अशोक के साथ हो रही थी।
अशोक को वक्त का अंदाज़ा ही नहीं लगा एंड वो काफ़ी देर रात आया यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले के साथ। लेकिन जब इसने कहा कि रिक्शे वाले को कि नहीं आप इस गली के अंदर ले लो, तो रिक्शे वाले ने कहा कि मैं अंदर नहीं जा सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं जा सकता। फिर अशोक ने बोला ऐसा क्यों? उसने बोला मुझे नहीं पता, आपको यहाँ से चलते ही अंदर जाना पड़ेगा। फिर अशोक को बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा, लेकिन उसने बोला चलो ठीक है। लेकिन वो अशोक एक चीज़ देख सकता था कि वो ऑटो ड्राइवर ना बहुत ज़्यादा डरा हुआ है किसी चीज़ से, तो कांप उठ रहा था वो, गूज बम्स आ रहे थे उसको, रोंगटे खड़े हो रहे थे उसके। फिर अशोक ने चलना शुरू किया उस गली में। चलते चलते ना अशोक ने एक बहुत अजीब सी बात नोटिस करी कि हर वक्त जब भी रात हो जाती है तो स्टिल बहुत सारे लोग बाहर घूमना पसंद करते हैं। एंड हैदराबाद एक ऐसी जगह है, मतलब अच्छी खासी सिटी है वो, लेकिन फिर भी उस गली में ना बंदा था ना बंदे की जात। कोई इंसान नहीं दिख रहा था, कोई जानवर नहीं दिख रहा था, कोई भी नहीं। सन्नाटा छाया हुआ था वहां पे अंधेरे में, कोई भी नहीं दिख रहा था। वो गली इतनी खाली लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान वहां पे रहता ही नहीं है। ये देखकर अशोक को अभी प्रिया की एक बात याद आ चुकी थी जो उसने कहा था सुबह में। एंड अब वो चीज़ याद करने के बाद ना अशोक थोड़ा सा घबरा उठा था और वो ना अभी थोड़ा सा तेज चल रहा था। उसे भी ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि कोई तो उसके पीछे दौड़ रहा है, उसके नज़दीक आ रहा है। वो पीछे बार बार मुड़ के दिख रहा था लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन अभी ना एक बार वो थोड़ा सा शांत हो गया था और उसने अभी फाइनली बस एक लास्ट टाइम उसको पीछे मुड़ के देखना था। उसने देखा कि उसके थोड़े ही दूर कोई तो खड़ा है, लेकिन वो इंसान नहीं था, कोई आत्मा लग रही थी। इंसानों जैसे बिल्कुल भी लक्षण नहीं थे उसके, बहुत अलग था वो, सबसे अलग, बहुत खतरनाक। अभी अशोक धीरे धीरे भागने लग गया था। उसने बोला कि मुझे अभी बस तेजी से प्रिया के घर पे बस पहुंचना है। एंड वो आवाज़ सुन सकता था अपने कानों से कि वो भी दौड़ रहा है, शायद से वो अभी इसे पकड़ ही लेगा, छोड़ेगा नहीं इसे। फिर उसे फाइनली एक दरवाज़ा खुला दिखा एक घर का एंड वो अंदर भागते हुए चला गया। अशोक ने अभी उस घर के अंदर घुस के फाइनली एक गहरी सांस ली। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि चलो फाइनली मैं बच गया हूँ, लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने किसका क्या बिगाड़ा हूँ। लेकिन उसको ना अभी अपने अंदर ही एक चीज़ रियलाइज़ हो रही थी कि जो प्रिया थी ना वो झूठ नहीं कह रही थी, बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही थी। ये बात सच है कि यहाँ पे आधी रात में एक आत्मा भटकती है जिससे मुझको बच के रहना चाहिए था। फिर उसने अपने आसपास देखा, उसने देखा कि ये घर है, लिटरली कोई ना कोई होगा अंदर शायद से। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई तो है अभी जागा हुआ है इस घर में। फिर वो थोड़ा अंदर गया घर के एंड उसने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा है एंड वो आदमी भी बहुत ज़्यादा अभी डर चुका था इसको देख के, अशोक को देख के। आई मीन घबरा गया था, उसको लग रहा था कि आधी रात में कोई चोर आ गया। फिर अशोक ने बोला कि नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मेरे साथ जस्ट अभी एक हादसा हुआ है। और अशोक ने अपनी पूरी कहानी सुनाई उस आदमी को। फिर उस आदमी ने भी सारी बात को अच्छे से समझ लिया एंड उसको फिर शांत कराया कि हाँ अशोक ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इट एग्जिस्ट। फिर अशोक थोड़ा आराम किया उसने। उसके बीवी बच्चे भी आ गए थे ना, तो फिर बीवी बच्चों को भी देख के वो थोड़ा सा चिल आउट हो गया था कि मतलब नहीं मेरे साथ कोई और भी है यहाँ पे, जागा हुआ है, मेरे सपोर्ट में है। उसे वो देख के अच्छा लग रहा था। फिर उस इंसान ने अशोक को कहा कि आज रात के लिए आप यहीं पे रुक जाओ हमारे घर पे, हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी उस चीज़ से। फिर अशोक ने कहा कि हाँ मुझे यहाँ पे रुकने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी दोस्त प्रिया है ना, मैं उसके घर पे रुका हुआ हूँ एंड उसका घर आपके पास में ही आता है, तो शायद से मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं उसको कॉल करके यहाँ पे बुला लेता हूँ। फिर उस आदमी ने बोला कि आपको समझ में आ रहा है आप क्या करने वाले हो? जिस जहन्नम से अभी आप भाग के मेरे घर पे आए हो, आप आपकी दोस्त को भी उसी जहन्नम में धकेलने वाले हो। मौत का कुआं है बाहर, अपनी दोस्त को इस तकलीफ में मत डालो। फिर अशोक को भी ऐसा लगा कि हाँ ये इंसान सच तो बोल रहा है, इसकी बातों में सच्चाई तो है। ठीक है मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे एंड शायद से सुबह में चले जाऊँगा प्रिया के घर पे। लेकिन अशोक इतना ज़्यादा घबराया हुआ था ना कि थोड़ी देर के लिए वो सब कुछ भूल रहा था, लेकिन फिर भी वो ना अपनी आंखें बंद नहीं करना चाह रहा था। उसकी नज़रों के सामने सिर्फ और सिर्फ वही काले साए का चेहरा आ रहा था। वो जागा हुआ रहा, एक ही कोने में बैठा हुआ रहा रात भर एंड वो जो पूरा परिवार था ना वो भी उसी के साथ बैठा हुआ था, बस उसी को देख रहे थे कि वो कैसे कोने में बैठा हुआ है, एकदम घबराया हुआ, कांप रहा है। फिर सुबह हो गई एंड अशोक ने बोला चलो शुक्रिया आप लोगों का, आपने मुझे अपने घर पे पनाह दी। फिर उसके बाद वो शुक्रिया बोल के निकल गया प्रिया के घर के लिए। फिर जैसे ही अशोक प्रिया के घर के अंदर गया, प्रिया ने उसको 10 सवाल पूछे, एकदम घबरा के पूछे कि तू रात पर था कहाँ पे,
लाइक मैं कितना कॉल कर रही थी तेरे को, तू कॉल भी नहीं उठा रहा था, तेरा कॉल भी लाइक तेरा फोन स्विच ऑफ लग रहा था मुझे, लेकिन तू था किधर? फिर अशोक ने बोला कि कल रात ना मेरे साथ एक हादसा हुआ। जैसे मैं इस गली में पहुंचा मेरा एक प्रेत आत्मा से सामना हुआ था। मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैं तेरे घर पे पहुंचने ही वाला था, लेकिन वो आत्मा भी उसी के करीब थी, तो मैं उल्टे डायरेक्शन में चला गया। और फिर वहाँ पे किसी ने मुझे अपने घर पे रुका दिया, रहने दिया। आई एम रियली ग्लैड फॉर देम, लेकिन उन्होंने मुझे सीरियसली बचा लिया प्रिया, वरना आज शायद से मैं तेरे करीब नहीं होता। फिर प्रिया को ना ये वाली बात बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी कि कोई किसी को अपने घर पे क्यों ही रुकने देगा। उसने सवाल पूछा कौन थे वो लोग? अशोक ने कहा अरे यही लाइक बहुत अच्छे लोग हैं वो, एक अच्छा खासा परिवार रहता है यहाँ पे। ये जो गली है ना, गली के शुरुआत में ही एकदम स्टार्टिंग का घर है ये। फिर प्रिया ने बोला कि कौन सा घर? अशोक ने बोला चल मैं तुझे लेके चलता हूँ, ये नंबर है उसका एंड वो तुझे आना चाहिए। फिर प्रिया ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चलूँगी और ना ही तुम जाओगे, क्योंकि पिछले ही साल वहाँ पे एक पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली थी। उस घर में तब से लेकर आज तक कोई भी नहीं रहा है, खंडर है वो घर। तुम कहाँ थे, किसके साथ थे? शायद से जो हर किसी के साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ हुआ है। वो घर में आत्माओं का बसेरा है, आत्माओं के बीच में थे तुम। उन्हीं की आत्माएं भटकती है यहाँ पे, तुम उन्हीं के बीच में थे। जैसे ही अशोक ने उली बात सुनी प्रिया के लफ्जों से, उसके होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई थी उसके कि मैं एक रात जिन लोगों के साथ रुका था क्या वो प्रेत आत्माएं थी? ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता, इसको मैं मानने के लिए रेडी ही नहीं हूँ। एंड वो एक बहुत ही ज़्यादा गहरे सदमे में पहुंच चुका था अभी। लेकिन फिर उसने सोचना चालू किया कि रास्ते में उसे जो आत्मा दिखी थी उसका चेहरा और घर में जो उसे आदमी मिला था उसका चेहरा मिलते हैं, दोनों एक समान दिखते हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ था आधी रात में कि उसको याद भी नहीं था कि कौन कैसा दिख रहा है। उसे सिर्फ अपने आप को बचाना था उस रात। लेकिन फिर भी उस प्रेत आत्मा ने उसे जाने दिया, उसे मारा नहीं। फिर अशोक थोड़ा सा होश में आया और उसने प्रिया को सवाल किया ऐसा क्या है यहाँ पे, क्यों लोग इतने ज़्यादा घबराए हुए रहते, क्यों लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा खौफ में रहते हैं? फिर प्रिया ने एक कहानी बताई अशोक को कि साल 2012 में ही यहाँ पे एक घटना हुई थी कि यहाँ पे पास में एक मंदिर था जिसे तोड़ा गया था। एंड उसके बाद से ऐसा बताया जाता था कि हमारे इस इलाके में शाम को 6 बजने के बाद एक आत्मा भटकती है जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों की मौत चाहती है, क्योंकि वो आत्मा उसी मंदिर के आसपास रहा करती थी। अभी उसके पास कोई भी घर नहीं है। शाम को 6 बजने के बाद वो आत्मा का घर यही है, यही इलाके। उसे जो भी मिल जाता है वो उसे खा जाती है, मार देती है दिल के दौरे से। एंड जब से ये बातें फैलने लग गई थी हमारे इस इलाके में, ऐसा बताया जाता है कि लोग इतने ज़्यादा खौफ में आ गए थे क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि इसे महसूस कर सकते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है वाकई में इस आत्मा को। वो लोग इतने ज़्यादा घबरा रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने ये घर छोड़ दिया था। लोग यहाँ पे रहना ही नहीं पसंद कर रहे थे, घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। 6 बजे के बाद लॉक कर देते थे अपने घर के दरवाजों को। एंड जो लोगों ने इसका सामना किया था वो अपने बीवी बच्चों को बचा नहीं पा रहे थे। बहुत से लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली सिर्फ इसी खौफ के वजह से। फिर कई ऐसे बहुत सारे लोग थे एंड आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने घर के बाहर जय श्री राम इसे लिखा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि वो ऐसा समझते कि शायद से अगर वो ये लिखेंगे तो फिर वो जो भूत है, वो जो प्रेत आत्मा है, वो आसपास नहीं भटकेगा, भाग जाएगा यहाँ से। जैसे कि नालेबा स्त्री मूवी आपने तो देखी रहेगी, एग्जैक्ट सेम। दिस इज द सेम सिचुएशन इन हैदराबाद। ये पूरी कहानी सुनने के बाद अशोक लिटरली एक बात तो समझ गया था कि यहाँ पे मुझे नहीं रहना चाहिए, ये इलाका मेरे लिए सेफ नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उसी दिन उसने दिन में ही वो पूरा इलाका छोड़ दिया, वो अपने घर वापस लौट गया। उस दिन के बाद से वो ना कभी हैदराबाद आया ना कभी रामोजी स्टूडियोज, बस चला गया वहां से इसी खौफ के कारण। गाइस ये भूत प्रेत आत्माएं ये एक ऐसी चीज है ना जो कभी भी किसी का भला नहीं चाहती। जो जेन्युइनली एक आत्मा है जो कि किसी चीज के वजह से मरी है, वो तो आपका कभी भी भला नहीं चाहेगी। लेकिन ऐसी भी आत्माएं होती है जो कि आपको भी उनके जैसा बनाना चाहती है, आपको भी मुर्दे में तब्दील होते हुए देखना चाहती है, आपको भी तड़पता हुआ देखना चाहती है। तो ऐसे इलाकों से चौकन्ने रहिए। शुक्रिया।